Hello bachcho, let's read the question. The question is which of the following species has polar and non-polar bonds but molecule as a whole is going to be non-polar. So basically the first and the very important key concept behind this question is the key concept that we are going to use here is if the molecule is basically non-polar, so we can say that the dipole moment of that molecule is going to be 0 for the non-polar species. So this is going to be true from the non-polar species. तो नॉन पोलर के लिए ये बात हमारी ट्रू रहेगी. तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, दैट इज S2O3, बेसिकली S2O3 होल -2. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी यहाँ पे हमारे पास 2 सल्फर है और हमारे पास 3 ऑक्सीजन है. सो वी विल बी लाइक सल्फर हमारे पास एक सेंट्रल एटम यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बेसिकली सॉरी 2 सल्फर है, तो एक सल्फर यहाँ पे दूसरे सल्फर के साथ यहाँ पे डबली बॉन्डेड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो सल्फर है सेंट्रल सल्फर दैट इज गोइंग टू बी डबली बॉन्डेड विद अनदर सल्फर एंड देन एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बनाएगा और बाकी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने के साथ 1 चार्जेस आर गोइंग टू बी देयर. तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, दिस सल्फर इज बेसिकली हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड्स, दैट इज SS, तो इट इज हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड. वी कैन सी इट इज ऑल्सो हैविंग दैट बेसिकली इसमें S डबल बॉन्ड S बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, नॉन पोलर. It is also having the polar bonds, we can see that is SO bond. okay, but अगर हम इसका net dipole moment चेक करें, so it is having some net dipole moment which is not is equals to 0, यानी कि ये नॉन पोलर नहीं है. दिस इज अ पोलर कंपाउंड. वाई? बिकॉज वी कैन सी द बेसिकली यहाँ पे इसका इधर को हो जाएगा म्यू, अगेन इट इज हैविंग म्यू समवेयर हेयर. ओके, यहाँ पे म्यू होगा नहीं, इधर पे म्यू आपका नीचे को रहेगा. इनका जो नेट म्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स वाई इसका म्यू यहाँ पे नॉट इज इक्वल टू 0 है. देन वी विल चेक द सेकंड ऑप्शन, द बी ऑप्शन इज हियर एंड इन द बी ऑप्शन वी हैव SCN होल ट्वाइस. तो SCN होल ट्वाइस का हमारे पास जो फॉर्म बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज सिमिलर टू ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर. सो सल्फर यहाँ पे क्या होते हैं, सल्फर यहाँ पे आपके सेंट्रली कनेक्टेड होते हैं बाय अ सिंगल बॉन्ड एंड देन देयर इज हमारे CN ग्रुप है जो साइनाइड ग्रुप है यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं. सो C ट्रिपल बॉन्ड N and on this side we have again C triple bond N. so they are connected in such a manner that कि यहाँ पे हमारे पास एक open book like of structure बनता है like this, कि यहाँ पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके पास बन के आ जाता है. ओके, तो लेट मी ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर. तो इस टाइप का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन के आता है वेयर द एंगल दिस एंगल इज बेसिकली नथिंग, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ हियर वी कैन सी अगेन द नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट गोइंग टू बी 0 बिकॉज एक डायपोल मोमेंट यहाँ पे आपका कुछ होगा और इधर को भी आपका कुछ होगा, तो दिस नेट इज नॉट गोइंग टू बी कैंसल आउट बिकॉज दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन. So we can say that net dipole moment is not going to be 0, so it is a polar compound. okay, similarly we can look into the option number C. so option number C क्या हमारे पास Be2Cl4. तो Be2Cl4 में हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड जो बनता है बेसिकली यहाँ पे बनाना बॉन्ड हमारे पास रहता है. तो वी हैव Cl एट द बेसिकली कॉमन टू बोथ द बेरिलियम. तो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास एक Cl रहता है विच इज कॉमन टू बोथ द बेरिलियम एंड यहाँ पे हमारे पास 2 Cl इनके इंडिविजुअल है. तो बनाना बॉन्ड यहाँ पे बनता है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका नेट डायपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज वो कैसे 0 है, सिंस वी कैन सी कि बेरिलियम और क्लोरीन का हमारे पास म्यू इधर को होगा और इसका भी म्यू हमारे पास इधर को होगा, लेट दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर. और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इसका म्यू ऊपर को और इसका म्यू इधर को, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास इधर को हो जाएगा, लेट से म्यू आर. सिमिलरली एक म्यू आर यहाँ से दूसरे वाले बेरिलियम का भी होगा जो कि हमारा इस वाली साइड में होगा. ठीक है, तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू कैंसिल. तो बेसिकली यहाँ पे आपका रिजल्टेंट बेसिकली 0 आ जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे हमारे पास कोई भी नॉन पोलर बॉन्ड नहीं है, बट नो नॉन पोलर बॉन्ड. तो यहाँ पे हमको नॉन पोलर बॉन्ड नहीं मिल रहा बिकॉज हमारी कंडीशन है हमको एक पोलर बॉन्ड चाहिए, एक नॉन पोलर बॉन्ड चाहिए और उसका डायपोल मोमेंट भी हमें 0 चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पे नॉन पोलर बॉन्ड नहीं है एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस ऑप्शन. एंड कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन दैट इज द ऑप्शन नंबर D एंड विच इज नथिंग, इट इज जस्ट Si2H2. तो Si2H2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे पास सिलिकन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है एंड अनदर सिलिकन इज कनेक्टेड टू दिस सिलिकन बेसिकली लाइक दिस एंड अगेन यहाँ पे भी आपके 3 हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्टेड है. तो इन दिस स्ट्रक्चर एज वी कैन सी वी विल बी हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड यहाँ पे कौन सा है हमारे पास Si सिंगल बॉन्ड Si.
We are also having some polar bond present in this compound, that is basically SiH. और यहाँ पे हमारे पास अगर हम म्यू चेक करेंगे तो म्यू इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज यहाँ पे वी कैन सी कि ये हमारे पास टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे सारे के सारे आपके म्यू क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बिकॉज दे आर अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा नहीं म्यू, तो यहाँ पे भी आपका जो होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा, तो टोटल अपवर्ड विल बी इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई द म्यू इज गोइंग टू बी 0 in this case. So the correct answer for this question is option number D, which is basically having non-polar bonds and polar bonds, and also it is basically non-polar compound because its mu is coming out to be 0. So the correct answer for this question is option number D. I hope you understood it well. Thank you.